जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी 5th सेमेस्टर की यूनिट 1 में जो आपका टॉपिक है बायोजेनेटिक स्टडीज़। ठीक है, इसमें रेडियो आइसोटोप्स के यूज़ हैं। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और इजी वे में हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे बायोजेनेटिक स्टडीज़। तो आपका टॉपिक है बायोजेनेटिक स्टडीज़। मैं 2 पार्ट में इसको बता रहा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 भी बताएंगे आपको। यहाँ देखिए, बायोजेनेटिक इन्वेस्टिगेशन इन प्लांट्स कैन बी परफॉर्म्ड बाई फॉलोइंग मेथड्स। तो देखिए मेथड्स कौन कौन से हैं जिसका याद रखने का तरीका है IGMT। एक शॉर्टकट याद कर लीजिएगा, IGMT। आई बोले तो आइसोलेटेड ऑर्गेन्स, जी बोले तो ग्राफ्टिंग मेथड, एम फॉर म्यूटेंट स्ट्रेन और टी फॉर ट्रेसर टेक्निक। ये आपको लर्न करना है। तो देखिए, यूजिंग आइसोलेटेड ऑर्गेन्स और टिश्यूज, और दूसरा क्या है, ग्राफ्टिंग मेथड, यूज ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन और ट्रेसर टेक्निक्स। तो देखिए, यूजिंग आइसोलेटेड ऑर्गेन्स टिश्यूज में क्या, मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ। देखिए, जितने भी ये बायोजेनेटिक इन्वेस्टिगेशन मेथड है, इनका पर्पज है कि जैसे जो आपके बायोसिंथेटिक पाथवेज हैं उनकी स्टडी करना, या प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में स्टडी करना, उनके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या कंपाउंड के बारे में जानना। ठीक है ना। अब देखिए क्या है यहाँ पे, दिस टेक्निक इज यूज टू इन्वेस्टिगेट सिंथेसिस साइट ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड। ये जो आइसोलेटेड ऑर्गन टिश्यू है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड के सिंथेसिस साइट को इन्वेस्टिगेट करने की टेक्निक है। आइसोलेटेड पार्ट ऑफ प्लांट जैसे स्टेम, रूट्स एक्सेट्रा आर यूज्ड। नाम ही इसका है आइसोलेटेड, यानी अलग किया हुआ, क्या, ऑर्गन या टिश्यूज। तो मान लीजिए कि यहाँ पे समझाया गया है, सैंपल प्लांट है जिसको कि बायोजेनेटिक स्टडी करनी है। तो हमने क्या किया, इसके जो डिजायर्ड पार्ट्स हैं यानी जिसकी ज़रूरत है उसको हमने आइसोलेट किया, जैसे कि सूट या रूट या लीव्स, पेटल्स एक्सेट्रा कुछ भी। और इसको लेने के बाद हमने एक कंटेनर है, ठीक है ना, जिसमें कि सूटेबल स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडिया है। ठीक है ना, क्या है, सूटेबल स्टेराइल न्यूट्रिएंट है इसमें। और हमने क्या किया, इसमें पार्ट ऑफ प्लांट को प्लेस कर दिया। और ये जो प्रोसेस पूरा कर रहे हैं यह एसेप्टिक कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं तो क्या होगा, रैपिड ग्रोथ आकर्स अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। तो अगर हम ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो रैपिड ग्रोथ होती है। और यहाँ से क्या होगा, सेलेक्टेड कंपाउंड्स और एडेड टू कल्चर। अब हमने जो सेलेक्टेड कंपाउंड्स हैं, लेबल्ड कंपाउंड, उसको इसमें ऐड किया। तो ऐड करने के बाद हम बायोजेनेटिक स्टडीज़ को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, जो सैंपल प्लांट है उसका जो डिजायर्ड पार्ट है आइसोलेट किया, उसको सूटेबल स्टेराइल न्यूट्रिएंट में रखा हमने, और हमने एसेप्टिक कंडीशन में ये प्रोसेस किया। और इसके बाद से ऑप्टिमम कंडीशन हमने प्रोवाइड की, रैपिड ग्रोथ हो रहा है, और सेलेक्टेड कंपाउंड हमने कल्चर में ऐड किया। तो इसके बाद हम क्या, बायोजेनेटिक स्टडीज़ को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ट्रोपेन एल्केलॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड इन रूट्स, ये इस स्टडी से पता चला। स्टडी ऑफ वेरियस पाथवेज एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की स्टडी करते हैं। तो ये आपका यूजिंग आइसोलेटेड ऑर्गेन और टिश्यूज हो गया। अब ये नेक्स्ट ग्राफ्टिंग मेथड में हम लोग घरों पे देखते हैं ना, ग्राफ्टिंग करते हैं। गुलाब का पंख लेकर के, टहनी लेकर के हम दूसरे जगह लगा देते हैं। कभी कभी देखिए कुछ लोग और स्पेशलाइज होते हैं तो गुलाब की टहनी को किसी और प्लांट पे भी ग्राफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है, जैसे अब समझाएंगे हम आपको। ग्राफ्टेड प्लांट्स आर यूज टू स्टडी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मैंने पहले ही बोल दिया कि ये जितने भी मेथड्स हैं ये बायोसिंथेटिक पाथवे की स्टडी के लिए या प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की स्टडी के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, ये कॉमन पॉइंट सब में आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए, बायोसिंथेसिस ऑफ एल्कलॉइड हमने स्टडी किया ग्राफ्टेड मेथड से। तो यहाँ देखिए, धतूरा सियान लिया और इसको टोमेटो का प्लांट है उस पर ग्राफ्ट कर दिया। समझिएगा, टोमेटो प्लांट है उस पर हमने धतूरा सियान को ग्राफ्ट कर दिया। तो रिजल्ट क्या हुआ, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कलॉइड। तो हमको इससे क्या मिला, एल्कलॉइड की क्वांटिटी बहुत कम प्राप्त होती है। दूसरे केस में हमने टोमेटो सियान लिया और हमने धतूरा पर ग्राफ्ट कर दिया। ठीक है, धतूरा प्लांट है उस पर हमने ग्राफ्टिंग कर दिया। तो रिजल्ट क्या मिला, लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कलॉइड्स। तो ये देखिए, दोनों स्टडी से क्या क्लियर होती है कि जो धतूरा एल्कलॉइड होता है मोस्टली उसका कंटेंट कहाँ पे होता है, रूट में होता है। इसलिए आउटकम ऑफ स्टडी क्या है, सिंथेसिस साइट फॉर धतूरा एल्कलॉइड इज रूट। तो यहाँ से इस आउटकम ऑफ स्टडी निकल के आई। तो ये ग्राफ्टिंग मेथड का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि रूट में मेजर साइट है या फिर सूट में मेजर साइट है। ठीक है, ये इस ग्राफ्टिंग मेथड से पता चलेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे है यूज ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन्स। जैसे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमने क्या किया ना, उनको एक म्यूटेंट स्ट्रेन डेवलप किया।
अब म्यूटेंट स्ट्रेन से हमने पता करना शुरू किया बायोसिंथेटिक पाथवे को या प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को। अब म्यूटेंट स्ट्रेन का मतलब क्या हो, जो हमारे हिसाब से डिज़ाइन किया गया हो, लेबोरेटरी में जो डिज़ाइन किया गया हो, तो इसमें किसी न किसी एंजाइम की कमी होती है, इसलिए फर्दर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनने के बाद आगे फर्दर इनकी प्रोसीडिंग नहीं होती है। तो अब देखिए क्या है, म्यूटेंट स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रोब्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर स्टडी ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वही कॉमन लैंग्वेज आ गया, ठीक है। अब देखिए माइक्रोब्स है, माइक्रोब से हमने डेवलप किया म्यूटेंट स्ट्रेन और बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब क्या होगा कि ये म्यूटेंट स्ट्रेन हमने डेवलप किया है, डिजाइन किया है, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड के आगे इनका फाइनल प्रोसीडिंग नहीं बनेगा। रीजन क्या है, एंजाइम की कमी होगी, तो कोई एंजाइम नहीं होगा तो नो रिएक्शन। तो अब यहीं पे इंटरमीडिएट कंपाउंड तक रुका रहेगा। लेकिन अगर हम आउटर सोर्स से इसको एंजाइम सप्लाई कर दें और अदर इंटरमीडिएट की सप्लाई करते हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिएक्शन ब्लॉक हो रहा है, लेकिन अगर हम आउटर सोर्स से एंजाइम सप्लाई और अदर इंटरमीडिएट की सप्लाई करते हैं तो हमारा म्यूटेंट स्ट्रेन क्या होगा, सर्वाइव करेगा। और सर्वाइव करेगा और साइमल्टेनियसली हमें क्या मिलेगा, ये जो फीचर हम ले रहे हैं वेरियस पाथवेज को प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की स्टडी करने में हमें हेल्प मिलेगा। जैसे देखिए जो म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ जिबरेला है एंड लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ आइसोप्रेनोइड्स। और ये इंपॉर्टेंट है, आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ जिबरेला इज यूज्ड फॉर विच पर्पज। तो म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ जिबरेला इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ आइसोप्रेनोइड्स। या फिर म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इज यूज्ड फॉर विच पर्पज, म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ आइसोप्रेनोइड्स। तो ये हो गए तीन मेथड हमने बता दिए, 3 मेथड्स वी हैव डिस्कस्ड। देखिए नेक्स्ट वन है ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक में क्या होता है, ट्रेसर बोले तो आइसोटोप्स, कौन से आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ट्रेसर टेक्निक यूजेस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और ट्रेसर फॉर बायोजेनेटिक स्टडीज, यानी यहाँ पर बायोजेनेटिक स्टडीज के लिए हम लोग ट्रेसर का यूज करेंगे। ट्रेसर बोले तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज करेंगे। और इसमें भी हम क्या होगा कि जो बहुत सारे पाथवे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, वो सब इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे इस टेक्निक की मदद से। और कौन कौन से ट्रेसर्स यूज किए जाते हैं, तो कुछ मैं बता रहा हूँ, जैसे 14C कार्बन 14, 3H यानी हाइड्रोजन 3 यानी ट्रूटियम, 35S सल्फर, 32P फास्फोरस, 131I आयोडीन, ये यूज करते हैं। अब इसके साथ ही हम लोगों को कुछ टॉपिक और इसमें पढ़ने हैं, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेसर टेक्निक, क्राइटेरिया फॉर ट्रेसर सिलेक्शन, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रेसर टेक्निक और एप्लीकेशन ऑफ ट्रेसर टेक्निक। तो ये इसका जो बायोजेनेटिक स्टडीज का पार्ट 2 है उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये एक जनरल अप्रोच रहा बायोजेनेटिक स्टडीज का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अपने लाइक, शेयर और कहते हैं ना सब्सक्रिप्शन, ये कंटिन्यू रखिएगा। अपने जो भी कलीग्स हैं उनको भी ये शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और आगे हम आपको शेयर करेंगे जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो यूनिट 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में AKTU में पूछे जा सकते हैं वो भी हम आपको शेयर करेंगे, यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।